हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 6 में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम नया टॉपिक देखेंगे, दैट इज इक्विवेलेंट रेशियो। तो इक्विवेलेंट रेशियो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें दो बातों को ध्यान में रखना है। एक तो देखो कि दिया गया रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। अगर दिया गया रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उसके जो दोनों टर्म्स है, दैट इज एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, दोनों टर्म्स को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके उसके इक्विवेलेंट रेशियोज फॉर्म कर सकते हो। सेकंड थिंग, अगर दिया गया रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो उसको आप डिवाइड करके मतलब उसके इक्विवेलेंट रेशियोज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं एग्जांपल 5:7। इसका हमें इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करना है। सो 5:7 इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज 5/7, that is equal to, now see 5 and 7, these terms are in simplest form। तो 5 और 7 का जो कॉमन फैक्टर आता है दैट इज 1। ओके, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, एंटीसीडेंट को भी मल्टीप्लाई करेंगे और कॉन्सिक्वेंट को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो, 4 से करो, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 2। तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। सो वी गेट हियर 10/14, दैट इज इक्वल टू, इसका रेशियो बन गया 10:14। सो वी कैन राइट दैट इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 5:7 इज 10:14। इस तरह से आप लिख सकते हो, या 5:7 इक्विवेलेंट टू 10:14 ऐसे भी लिख सकते हो। सेकंड जो हमें दिया है 12:18, सो दैट इज इक्वल टू 12/18, इस तरह से हम लिख लेंगे। आप देखो कि 12 और 18 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। आप इन दोनों नंबर्स को किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हो, जैसे आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, या 6 से कर सकते हो। तो हम इन दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं। सो 12 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 18 डिवाइडेड बाय 2, सो यू गेट 6 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 9, दैट इज इक्वल टू 6:9। सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेशियो। सो वी कैन राइट इट एज 12:18 is equivalent to 6:9। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5:15, इसका हमें इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करना है। सो दैट इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज 5/9। अब आप देखो, सॉरी 15, 5 और 15 ये दोनों नंबर्स में 5 तो प्राइम नंबर है एंड 15 कंपोजिट नंबर्स है। तो 5 और 15 इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और भी कोई है, तो इसका मतलब ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, सो दोनों को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट इक्विवेलेंट रेशियो, दैट इज इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 1:5। देयरफॉर वी कैन राइट दैट 5:12 is equivalent to 1:5। इस तरह से इक्विवेलेंट रेशियोज है। गॉट इट? नाउ वी विल सी कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। दो रेशियोज को कंपेयर करना, इट मींस व्हिच रेशियो इज ग्रेटर एंड व्हिच रेशियो इज स्मॉलर, ये हमें बताना है। तो जैसे हमने फ्रैक्शंस में कंपैरिजन किए, आप उसी तरह से यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो। तो कंपैरिजन के बाद आपको दिए गए रेशियोज को कभी असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कहेंगे, कभी आपको दिए गए रेशियोज को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना पड़ सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले कौन सा रेशियो बड़ा है, कौन सा रेशियो छोटा है, ये हमें पहले फाइंड आउट करना है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। कंपेयर द रेशियोज 3:4 एंड 2:3। इस रेशियो को हमें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले तो आप दिए गए रेशियो को इस फॉर्म में लिख लेना, फ्रैक्शन के फॉर्म में। ओके, एंड सेकंड 2:3 इज इक्वल टू 2/3। अब कंपेयर करने के लिए इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए या कॉन्सिक्वेंट नंबर सेम करने के लिए हमें उनका एलसीएम फाइंड करना है। अब आप देखो कि 3 एंड 4 ये दोनों जो नंबर है दे आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एलसीएम उसका प्रोडक्ट होता है। तो 3 into 4 दैट इज 12। तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 12। सो विल राइट हियर
LCM ऑफ 4 and 3 इज 12। इसका मतलब इन दोनों का डिनोमिनेटर हमें 12 करना है। सो फर्स्ट हम लेते हैं 3/4 इज इक्वल टू, अब 4 की जगह 12 आने के लिए हम दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एंटीसीडेंट को और कॉन्सिक्वेंट दोनों को। सो 3 × 3/4 × 3 दैट इज इक्वल टू 9/12। अब इसी तरह से हम 2/3 को यहाँ पे 3 की जगह 12 आना चाहिए, तो विल राइट हियर 2/3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई और यहाँ 3 मल्टीप्लाई। 3 की जगह 12 आने के लिए हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो विल मल्टीप्लाई बाय 4, यू गेट 8/12। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सो 9/12 और 8/12, इन दोनों में आप अगर देखो तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। तो 9 इज ग्रेटर देन 8, दैट्स व्हाई हियर विल बी ग्रेटर देन साइन। तो यही साइन यहाँ पे इस रेशियो में आएगा। Therefore we can say that 3:4 ग्रेटर देन 2:3। तो इस तरह से हमें कंपैरिजन करनी है। Got it? Now we will see some examples. Exercise 8.2 that is taken from the books of Cordova. तो चलो पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब यहाँ पर जो रेशियोज आपको दिए हैं, these all are equivalent ratios। अब इक्विवेलेंट रेशियोज या तो मल्टीप्लाई करके मिलते हैं या फिर डिवाइड करके मिलते हैं, इसके पहले हमने देखा है। तो हमें यहाँ पे 21/28 इक्वल टू बॉक्स अपॉन 4, सबसे पहले हम इसके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ कौन सा नंबर आना चाहिए? तो आप देखो कि 21/28 को इस नंबर के साथ कौन सा ऑपरेशन करने के बाद आपको यहाँ पे 4 मिला है। तो 28 के बाद 4 हुआ है, इसका मतलब नंबर कम हुई है, तो मल्टीप्लाई तो किया नहीं है, तो फिर डिवाइड किया है। तो आपको क्या करना कि 4 से 28 को डिवाइड करो। तो 4 7 28, मतलब आंसर आया 7। तो 7 से अगर आप डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हो तो आपको 4 मिलता है, तो आपको न्यूमरेटर को भी 7 से डिवाइड करना है। तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों को आपको 7 से डिवाइड करना है। सो यू विल गेट हियर 21 डिवाइडेड बाय 7, 28 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 से 28 को डिवाइड करो तो 4 आता है, तो 7 से 21 को डिवाइड करो तो आएगा 3। सो 3 इज योर आंसर। अब आगे देखो 6/8 इज इक्वल टू 42/blank है, तो 6/8 इज इक्वल टू 42, सॉरी यहाँ पे हम 42 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 42/box, ठीक है, और यहाँ पे है ये। तो आप देखो 42 यहाँ पे 42 एज इट इज है, सॉरी यहाँ 42 नहीं है, तो 6 के बाद यहाँ 42 है, और यहाँ पे हमें कौन सा नंबर आना है ये हमें पूछा है। तो 6/8, तो इसके साथ कौन से क्रिया हमें करने हैं, क्या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो आप देखो कि 6 के बाद 42 हुआ है, तो नंबर बड़ी है मतलब मल्टीपल हो गई है, ठीक है। इसलिए हम 6 को देखते हैं कि कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा। तो 6 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हियर यू विल गेट 56। सो योर आंसर इज therefore 21/28 is equal to 3/4 is equal to 6/8 is equal to 42/56। तो ये नंबर हो गए हमारे बॉक्स के आंसर। गॉट इट? नाउ वी विल सी हाउ टू राइट रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें 4 रेशियोज दिए और हमें इनको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर मिले, सबसे पहले हम इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लेते हैं इस तरह से। सो यू विल गेट हियर 3/5, 5/6, 7/8, 7/10। अब हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए मतलब इनकी हमें कंपैरिजन करना है, विच रेशियो इज ग्रेटर, विच रेशियो इज स्मॉलर। तो हमें स्मॉलर टू ग्रेटर रेशियोज को लिखना है। उसके लिए हम कंपैरिजन करने के लिए सबके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम सबका डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे। सो आई विल राइट हियर एलसीएम ऑफ 5, 6, 8 एंड 10। तो इनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे, 5, 6, 8 एंड 10 का। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम यहाँ साइड में फाइंड करते हैं 5, 6, 8 एंड 10। सबसे पहले आप देखो 5 को डिवाइड करना है, 5 को 5 से डिवाइड करता है। सो विल राइट हियर 5, 5 1 5, 6 एज इट इज, 8 एज इट इज एंड 5 2 10। अब हमें 6 को डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड होता है। सो विल राइट हियर 2,
2 से डिवाइड करो, 1 3 जा 2 4 जा 8 2 1 जा 2। अब 3 को 3 से डिवाइड होता है, सो आई राइट हियर 3 से डिवाइड करो, 1 एज इट इज, 3 1 जा 3, 4 एज इट इज, 1 एज इट इज। अब 4 को 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 1 1 2 जा एंड 1, फिर 2 से डिवाइड करो, सो यू विल गेट 1 1 2 1 जा 2 एंड हियर विल बी 1। सो एलसीएम इज इक्वल टू, विल राइट 5 multiply 2 multiply 3 multiply 2 multiply 2, okay? तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60 and 62 जा 120, so the LCM is 120। अब यहाँ सबके डिनोमिनेटर में 120 आना चाहिए, तो सबसे पहले हम लेते हैं 3/5। अब 5 की जगह 120 आना चाहिए, तो आप क्या करना है आसानी से, ये जो फैक्टर्स हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं, तो इसमें से 5 को हटा दो, तो 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 से मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट 3 इंटू 24 अपॉन 5 इंटू 24, दैट इज इक्वल टू 3 4 जा 12 जा 2, कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, और यहाँ पे हो जाएंगे 120, ओके। सेकंड लेते हैं हम 5/6, 5/6। अब यहाँ पे देखो 6 मल्टीप्लीकेशन किसकी थी, यहाँ डिनोमिनेटर 6 है, तो यहाँ देखना 6 किसकी आती है मल्टीप्लीकेशन, 2 और 3 की, तो इनको छोड़ दो, बाकी बचे नंबर 5 2 और 2, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट हियर 5 इंटू 20 अपॉन 6 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 अपॉन 120। नेक्स्ट लेते हैं 7/8, सो 7/8 इज इक्वल टू 8 की जगह 120 आना चाहिए, तो यहाँ देखो 8 किसकी मल्टीप्लीकेशन आती है, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। अब बचा क्या, 5 और 3, 5 3 जा 15, 15 से मल्टीप्लाई करो, 7 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 15 7 जा 105 अपॉन 120, और लास्ट में है 7/10, तो 7/10 इज इक्वल टू 10, देखो किसकी मल्टीप्लीकेशन आती है यहाँ पे, 5 इंटू 2 10 होता है, बचा ये 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 से मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 12 अपॉन 10 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू 84 अपॉन 150, ठीक है। ये हो गए, अभी सबका डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम हो गया। अब हम इनको कंपेयर करते हैं। अब इनको कंपेयर करने के लिए आप देखना कि हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे यही पे हम इसके नंबरिंग करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तो दिस इज, ये हो गया फर्स्ट नंबर पे, इससे बड़ा है ये 84, ये हो गया सेकंड नंबर पे, 84 से ग्रेटर है 100, तो ये हो गया थर्ड नंबर पे, और फिर लास्ट नंबर पे आ जाएगा 105 वाला। सो वी विल राइट इट इन असेंडिंग ऑर्डर, सो यू विल गेट 72 अपॉन 120 लेस देन, फिर है सेकंड नंबर पे 84 अपॉन 120 लेस देन, थर्ड नंबर पे है 100 अपॉन 120 लेस देन, और फोर्थ नंबर पे है 105 अपॉन 120, और यहाँ पे लिखना है हमें लास्ट आंसर। अब आप देखना कि फर्स्ट नंबर जो है उसका मेन है 3/5, सो राइट हियर 3/5 लेस देन, सेकंड नंबर पे जो है उसका है 7/10 रेशियो लेस देन, थर्ड नंबर पे जो है उसका है 5/6 लेस देन, और फोर्थ नंबर पे जो है 7/8, और लास्ट में आपको इसको लिखना है रेशियो में। Therefore you will get 3:5 less than 7:10 less than 5:6 less than 7:8. So this is the ascending form of these given ratios. Now we will see one word problem. Divide rupees 4,230 among Varat, Shivam and Gagan. तो 4,230 रुपीज को हमें 3 लोगों में डिवाइड करना है। फर्स्ट इज वरात, सेकंड इज शिवम एंड थर्ड इज गगन। लेकिन डिवाइड कैसे करना है, तो रेशियो में डिवाइड करना है, 1:3, 1:4 और 1:5 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब वरद का शेयर हो गया 1/3, शिवम का शेयर हो गया 1/4 और गगन का शेयर हो गया 1/5। तो इस रेशियो में हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है कि जो दिया गया रेशियोज है उसको पहले इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम तीनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सो फर्स्ट वी विल राइट द गिवन रेशियोज आर, द गिवन रेशियोज आर,
अब हमें जो रेशियो दिए है सबसे पहले हम उनको लिख लेंगे। 1/3:1/4:1/5। अब यहाँ पे तीनों का हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 3, 4 और 5 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। सो एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5 इक्वल टू, अब 3, 4 और 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है तो इसकी मल्टीप्लीकेशन ही उसका एलसीएम होगी। तो 3 × 4 × 5 दैट इज इक्वल टू 3 4 12, 12 5 60। हर बार ये नहीं होता है 3 नंबर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर्स प्राइम थे इसलिए मैंने इस तीनों को मल्टीप्लाई किया। नहीं तो साइड में आप इसके एलसीएम फाइंड कर सकते हो। तो आप ये जो एलसीएम आया उस एलसीएम से इस रेशियो के हर एक रेशियो को हमें मल्टीप्लाई करना है। सो यू विल गेट 1/3 × 60 is to 1/4 × 60 is to 1/5 × 60. So that is equal to, अब 3 से 60 को डिवाइड करो, so you will get 20 is to 4 से 60 को डिवाइड करो तो you will get 15 is to 5 से 60 को डिवाइड करो, so you will get 12. तो इक्विवेलेंट रेशियो हो गया 20 is to 15 is to 12. And now we will find sum of all terms of the ratio. So we will write here, therefore sum of terms of ratio is equal to, इन तीनों की एडिशन करेंगे 20 + 15 + 12 दैट इज इक्वल टू 5 + 2 7 2 3 एंड 4, तो ये आ गया 47। अब देखो कि टोटल सम हो गए 47 में से 20 पार्ट हो गए भरत के, 47 में से 15 पार्ट हो गए शिवम के और 47 में से 12 पार्ट हो गए गगन के। तो अब हम हर एक का शेयर फाइंड कर देंगे। सो वी राइट हियर गगन्स शेयर, पहला कौन है वरद है, तो वरद शेयर फाइंड करेंगे। वरद शेयर इज इक्वल टू अब देखो 47 में से 20 पार्ट है, सो वी राइट हियर 20/47 मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट कितना है 4230 इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है 47 से इसको डिवाइड करो, तो क्या ये डिविजिबल है, तो 7 के टेबल में यहाँ पे 0 आया है, तो देखते हैं कि इसको डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो इसका डिवाइड करने का एक आसान तरीका है, यहाँ पे देखो ये 0 को भूल जाए, यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 7 है, तो 7 के टेबल में क्या 3 आते हैं, 7 9 63 होता है, उसमें 3 है। तो अगर आप 47 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 7 63 3 कैरी 6, 9 4 36 और 6 हो गए 42, तो ये डिवाइड होता है। तो 47 1 जा और 47 9 जा और ये 0 यहाँ पे लगा दो, सो यू विल गेट 20 × 90 दैट इज इक्वल टू रुपीज 9 2 जा 18 1800 हो गया वरद का शेयर। अब इसी तरह से हम फाइंड करेंगे शिवम का शेयर। सो वी विल राइट शिवम्स शेयर इज इक्वल टू, अब 47 में से कितना है शिवम का शेयर, सेकंड है 15 मल्टीप्लाई 4230 इज इक्वल टू, अब 47 से इसको डिवाइड करोगे तो 90 आएगा जो ऊपर आया है, तो हम क्या करेंगे 15 × 90 दैट इज इक्वल टू, अब 15 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 15 9 जा 135 और एक 0 लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया किसका शेयर, शिवम का शेयर। और अब हमें फाइंड करना है गगन का शेयर। सो वी विल राइट गगन्स शेयर इक्वल टू अब 47 में से कितना पार्ट है उसका 12 पार्ट है, सो आई विल राइट हियर 12 × 4230। अब 47 से इसको डिवाइड करोगे तो 90 आएगा, सो 12 × 90 इज इक्वल टू होता है 9, 12 9 से कितना होता है 108 और इसके सामने एक 0 लगा दो। सो दीज आर द शेयर्स ऑफ वरद, शिवम एंड गगन। ओके।